गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, दुनिया के अजीम तरीन तारीखी और यदि वर्ल्ड क्लास तालीमी इदारों की बात करें तो साथियों, उनकी बुनियाद रखने से उनके आगे बढ़ने तक के जो धन संबंधी या साथियों बजट संबंधी चैलेंजेस थे वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। और यदि साथियों हम ब्रिटिशर्स के ज़माने में या अंग्रेज़ी ज़माने के हिंदुस्तान की बात करें तो फिर पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स को यदि छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी इदारे, जो भी यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई, उनके समक्ष बड़ी चुनौतियां साथियों रहीं। और उस सीरीज में साथियों हम दो इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो पहला था BHU यानी साथियों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और दूसरा इंस्टीट्यूट था AMU यानी साथियों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और यदि हम BHU की बात करें साथियों तो उसको स्थापित करने वाले जो महान नायक थे वो थे महान स्वतंत्रता सेनानी, महामना, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। साथियों, यद्यपि उनका जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन बनारस की जो महान हिस्ट्री, जो महान कल्चर और साथियों जिस तरह से वहाँ शिक्षा का एक महान ट्रेडिशन रहा, तो उसको ध्यान में रखकर वायस रॉय लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में महात्मा गांधी जैसे, एनी बेसेंट जैसे महान तपस्वियों की प्रेरणा से 4 फरवरी 1916 में साथियों BHU की नींव रखी गई, स्थापना की गई। और साथियों यदि हम उसको संचालित करने के बजट की बात करें तो MM मालवीय ने स्टार्टिंग में ही 1 करोड़ के बजट का आइडिया रखा था। और जब साथियों उस चंदे की उगाही की बात हुई तो चाहे गरीब लोगों की झोपड़पट्टियों की बात कर ले, चाहे साथियों सामंतों की बात कर ले, राजा महाराजाओं की बात कर ले, साथियों उन बड़े बड़े शाही महलों की बात कर लें, तो MM मालवीय और उनकी टीम ने भरसक प्रयत्न किए। और साथियों हम लोग ये जानते हैं कि BHU एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है। और साथियों अगर इसके ज़मीन के अलॉटमेंट की बात करें तो बनारस के साथियों जो नारायण डायनेस्टी थी उसके महान शासक पृथ्वी नारायण ने साथियों ज़मीन दान में दी। और चाहे साथियों उस ज़माने के राजपूताना के बड़े बड़े या छोटे बड़े सामंतों, राजा महाराजाओं की बात कर लें, कपूरथला के राजा की बात कर लें, पटियाला नरेश की बात कर लें साथियों, बनारस के साथियों दरभंगा के शासक साथियों रामेश्वर सिंह की बात कर लें, इन सब के द्वारा भारी मात्रा में साथियों चंदा दिया गया। हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली की तो साथियों बहुत यूनिक कहानी मिलती है कि जब MM मालवीय उनसे चंदा लेने हैदराबाद पहुँचे और जब उनकी अपेक्षाओं पर साथियों निज़ाम खरे नहीं उतरे तो फिर वो उनकी जूतियाँ साथियों चुरा लाए थे। और शायद इसी का इम्पैक्ट रहा कि 10 लाख यानी 1 मिलियन साथियों ज़माने में भारी जो मात्रा थी पैसे की वो BHU के लिए दान में दिया। और अगर मीर उस्मान अली के इस ट्रेडिशन की बात करें तो फिर अलीगढ़ के लिए साथियों 5 लाख। और फिर साथियों राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर बंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की स्थापना की गई तो फिर उसके लिए 3 लाख रुपए का चंदा उन्होंने दिया था। साथियों अगर इस इंस्टीट्यूट के हम लोग मेन कैंपस की बात करें तो वो लगभग 5.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यदि उसके साउथ कैंपस की बात करें तो फिर साथियों वो BHU का लगभग 11.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। साथियों यहाँ लगभग 65 से अधिक
रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं साथियों, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। चाहे हम लोग साइंस की बात कर लें साथियों, इंजीनियरिंग साइंस की बात कर लें, ह्यूमैनिटी की बात कर लें, मेडिकल साइंस की बात कर लें, बहुत ही आला तरीन साथियों एक ट्रेडिशन रहा है यहाँ के एलुमनाई का। इसी के सापेक्ष इसी सीरीज में साथियों जब एएमयू की बात करें तो फिर उसकी स्थापना करने वाले जो महान नायक थे वो थे साथियों सर सैयद अहमद खां। हम लोग ये जानते हैं कि सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन साथियों जो तालीम के इदारा खोला गया वो अलीगढ़ में खोला गया, और इसके लिए ही जो ज़मीन का बड़ा साथियों जो साइज चंदे में दिया वो अपने ज़माने के महान स्वतंत्रता सेनानी और साथियों शिक्षा और बहुत सारी चीज़ों के बड़े बिलीवर राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने साथियों दान में ज़मीन दी। और साथियों अगर हम सर सैयद अहमद खां के बैकग्राउंड की बात करें तो फिर वो खुद ब्रिटिश रिजीम में साथियों नौकरी करते थे, और चूँकि 1857 के गदर की बात कर लें या जंग आज़ादी के ज़माने की बात कर लें तो फिर मुसलमानों ने साथियों उन ज़मानों में बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया था। तो बहुत सारे स्तर पर अंग्रेज़ों में उनका बिलीव नहीं रहा था, और शायद उस ज़माने में मुसलमानों में जो मॉडर्न और साइंटिफिक तालीम हो सकती थी उसको उससे जोड़ने उसको बढ़ावा देने के लिए साथियों 1875 के ज़माने में उस ज़माने के वॉइस रॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के दौर में अलीगढ़ में MAO मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की साथियों स्थापना की। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के मॉडल पर की गई थी। संभवतः इसीलिए सर सैयद अहमद खां कई बार साथियों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की विजिट करते हैं, और शायद यही कारण रहा कि AMU को ईस्ट का कैम्ब्रिज साथियों बोला गया। और साथियों उस ज़माने में इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अगर चंदे की बात करें तो झोंपड़पट्टी से लेकर शाही महलों तक साथियों चंदे की उगाही की बात की गई। और साथियों इस ज़माने में अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो फिर इसके परचम का लेवल ये है कि इंडिया या बर्रे सगीर या साथियों एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साथियों इनके एलुमनाई का परचम है। चाहे साइंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इंजीनियरिंग साइंस की बात कर लें, ह्यूमैनिटी की बात कर लें, लैंग्वेज की बात कर लें साथियों, फिर एलुमनाई या स्कॉलर्स या साथियों जो एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोफेसर्स हैं वो उनका अपनी नाम चीन होने की लंबी फहरिस्त है साथियों। चाहे कानून के क्षेत्र में साथियों बात कर लें, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बात कर लें तो बहुत लंबी फहरिस्त है यहाँ से जुड़े हुए लोगों की। और इस ज़माने में तो साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके 3 ऑफलाइन सेंटर्स भी देश में साथियों खोले हैं। चाहे केरला में मल्लापुरम की बात कर लें, चाहे बिहार में साथियों किशनगंज की बात कर लें, बंगाल में साथियों मुर्शिदाबाद की बात कर लें, ये साथियों इसके ऑफलाइन सेंटर्स हैं। साथियों यहाँ एक बहुत विशाल लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 13.5 लाख साथियों बुक्स हैं, पांडुलिपियाँ हैं, पर्शियन डॉक्यूमेंट्स हैं साथियों। और अगर हम लोग इसके डिपार्टमेंट्स की बात करें तो लगभग 250 डिपार्टमेंट्स साथियों कैंपस में हैं। चाहे हम लोग मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, 1962 के ज़माने में यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज साथियों खुला। हालांकि इस ज़माने में साथियों इन इंस्टीट्यूट्स में CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एग्ज़ाम्स है उसके तहत एडमिशन होता है। साथियों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की HRD मिनिस्ट्री की हम रेटिंग की बात करें तो फिर ये देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में शामिल है साथियों। और एक किस्सा साथियों बहुत फेमस है इसके चंदे से रिलेटेड कि लैला मजनू नाम से साथियों एक
नाटक किया गया था, क्योंकि एक बात ये सच है कि उस ज़माने में सर सैयद अहमद खां और उस अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए लोग, चाहे तवायफ़ों के कोठे हों या कोई डिफरेंट टाइप के साथियों किले होते हों, चंदा उगाही का साथियों बहुत डिवोटेड वर्क होता था। चूँकि उन ज़मानों में साथियों जो प्ले होते थे उनमें मेल और फीमेल के रोल साथियों मेल ही करते थे, और जो लैला मजनू का एक प्ले जो एक भारी हुजूम के सामने, बड़े हुजूम के सामने साथियों खेलना था, तो उस प्ले में जो फीमेल का यानी लैला का जो रोल करने वाला युवक था साथियों, चूँकि वो पहुंच नहीं पाया था, तो फिर हुजूम को देखते हुए, मौके की नज़ाकत को देखते हुए, अपनी सफ़ेद दाढ़ी की बुजुर्गी के ज़माने में लैला का रोल यानी उसकी भूमिका खुद सर सैयद अहमद खान ने जब निभाई साथियों, इससे पता लगता है कि उनके कमिटमेंट का लेवल क्या था। साथियों उस ज़माने के उलेमाओं में और बाकी जो लोग थे, उन्होंने जब तनकीद साथियों इस पर पेश की रखी, तो उनका जवाब ये था कि भले ही मुझे अपने इंस्टीट्यूट्स के बाथरूम्स में ये पैसा लगाना पड़े, लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि मैं इस इंस्टीट्यूट को ईस्ट का या इंडिया का एक महान इदारे के रूप में डेवलप करूं। और साथियों हम लोग जानते हैं कि 1875 में जो इंस्टीट्यूट साथियों शुरू हुआ, 1920 के ज़माने में AMU के नाम से साथियों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और फिर बाद में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में साथियों विकसित हुआ। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि भले मुसलमानों में, भले ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी का एक बड़ा सेंटर है, और साथियों एक साझा संस्कृति का जो पूरा कारवां है, उसमें अलीगढ़ लीगेसी ये रही। इसके जो पहले ग्रेजुएट थे वो महान हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय थे सर। ये इस इंस्टीट्यूट की जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे या गंगा जमुना तहजीब की तहरीक जो ग्रेट एडिशन हो सकता है, उसका एक बहुत आइडियल साथियों एक हमें एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि इसके पहले ग्रेजुएट भी साथियों हिंदू थे। और यही मुझे लगता है इन इंस्टीट्यूट्स की हिंदुस्तानियत थी, इन इंस्टीट्यूट्स का यही कंट्रीब्यूशन था। एक बात और साथियों, इस लीगेसी से हम लोग ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुनिया में जब भी तारीख़ में बड़े चेंजेस या साथियों बुनियादी या सकारात्मक बदलाव हुए, तो उसमें तालीम का रोल, क्वालिटी एजुकेशन का रोल सबसे पहले पायदान पर रहा। हमें साथियों इन इंस्टीट्यूट से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर समाज में हमें बेहतर साथियों कुछ बदलाव लाने हैं, या हमें सोसाइटी को अपग्रेड करना है, साउंड करना है, क्वालिटी साथियों के साथ सोसाइटी को जोड़ना है, तो फिर तालीम को साथियों हमें सबसे आगे लाना होगा। और उसके लिए हमें प्रेरित या प्रेरणा देनी होगी इन इदारों से कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स और सोसाइटीज़ में मास लेवल पर साथियों खोले जाए, खुले। और मुझे लगता है यही इनके लिए या इनकी हमारे लिए प्रेरणा है। थैंक यू सो मच साथियों।